डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसके लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये इसी ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का। हिंदी में अगर एन कोटि का एक वर्ग अवयव है ए, तो उसके लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का सारणिक गुणा तत्समक अवयव एन कोटि का। ठीक है, तो यह जो थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हमें ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका मिलेगा बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे मैंने एक और तरीका बोला, एक और तरीका इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले भी हमने थर्ड चैप्टर मैट्राइसिस में ए इनवर्स निकालने का तरीका सीखा था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। तो अभी जो हम तरीका सीखेंगे एडजॉइंट की हेल्प से, एडजॉइंट ऑफ ए की हेल्प से, ये तरीका ज़्यादा इजी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की कंपैरिजन में। तो यह थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसका प्रूफ आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसका प्रूफ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसको प्रूफ करते हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। एक्सरसाइज 4.5 में ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, और इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, और सपोज इसको नाम दे देते हैं ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो हमें इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैट्रिक्स ए तो हमें गिवन है ही, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें इनके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे, और फिर उससे मैट्रिक्स बनेगी और उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। लेकिन 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। इन दो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इन्हें इंटरचेंज करेंगे, और बाकी ये जो दो हैं इनका साइन चेंज कर देंगे, इनका साइन चेंज होएगा। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2 के प्लेस में -6 आ जाएगा, और -6 के प्लेस में 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और -4 का साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 2। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया है जीरो मैट्रिक्स। इसी तरीके से अब एडजॉइंट ए इंटू ए निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू मैट्रिक्स ए, इन दोनों का भी प्रोडक्ट वही आया है जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आया था। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आया है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमें गिवन थी 2 3 -4 -6। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -12, बीच में माइनस आएगा, -12 -12 -+12 इक्वल टू 0। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 और मैट्रिक्स ए
सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर की 1 0 0 1, ठीक है। सभी के साथ यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ये तीनों हमारा सेम आया है, ठीक है। हेंस वी कैन से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू adjoint of a into a is equal to determinant of a into I, hence proved, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आप से प्रूफ कर लीजिएगा। और यहाँ पे थ्री ऑर्डर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कल जब हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, तभी से मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को भी स्टडी करेंगे। वैसे तो हमने ये कॉन्सेप्ट को चैप्टर 3 मैट्रिसेस में भी इसको समझा हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे आप में से भूल गए हों। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाता हूँ ये होता क्या है। सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, जो इस तरीके से है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की, ठीक है। तो अगर इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए इसी ऑर्डर की बी स्क्वायर मैट्रिक्स बी का एग्जिस्टेंस इस तरीके से होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। जो मैट्रिक्स बी है वो ए का इनवर्स होता है, एंड ए इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। बी को ए का इनवर्स और ए को बी का इनवर्स कहते हैं। हाँ, और अभी हमने थ्योरम पढ़ी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू a is equal to determinant of a into I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर हम यहाँ पे सब में डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दें, a एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा i, ठीक है। तो अब जरा इससे और इससे जरा ध्यान से देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो b a का इनवर्स होता है ना। तो इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है ना। तो उस इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ए का इनवर्स हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमें ए इनवर्स निकालने का नया फॉर्मूला मिल गया, जो ज्यादा इजी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की कंपैरिजन में, ठीक है। इनवर्स वाले क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। अब इसमें एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात, अभी अपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था अभी आपको, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ मीन्स इसकी वैल्यू 0 हुई, ठीक है। तो नीचे जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इट मीन्स वहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा
मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मींस ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स हम तभी निकाल पाएंगे अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमें इनका इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको इनमें से एक बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर की और हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट जाएगा 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए एक्सपेंड कीजिए। पहले कॉलम में 2 0 है तो उसको पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर लेते हैं। वैसे किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका एलिमेंट 1, ठीक है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हटा देंगे। हमारे पास यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट बच जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10 माइनस 0 × 4 0, ठीक है। तो वैल्यू आ गई है 10 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसलिए यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसका ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और इसके लिए हमें ये जो एलिमेंट्स है इनके कोफैक्टर्स निकालने होंगे और कोफैक्टर से बनेगा मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से समझा हुआ है, एक्सरसाइज 4.4 में ये कर लीजिएगा आप अपने आप से। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, ठीक है। पहले हमने सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाला, ठीक है, और फिर कोफैक्टर से ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई और उसका जो ट्रांसपोज है यही एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल दी है 10, तो ये होगा 1/10, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए ये अभी हमने निकाला है 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है। अब ये 1/10 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स के साथ कर लेंगे, ठीक है। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है ये कि कैसे मल्टीप्लाई की जाती है किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/10 1 मीन्स 10 से डिवाइड करना है, -10/10 -1 2/10 1/5 0/10 0 5/10 1/2 -4/10 -2/5 0/10 0 0/10 0 2/10 1/5, ठीक है। तो ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। आसान है। इसी तरीके से बाकी सारे भी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और कल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।